हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस नए करंट अफेयर्स वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को। ये न्यूज़ चर्चा में है, तो आइए इसको समझते हैं ये FCRA क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, FCRA पर लोकसभा में अभी चर्चा होनी थी, इस चर्चा को स्थगित कर दिया गया। FCRA जो अमेंडमेंट बिल है 2026, ये 25 मार्च 2026 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये न्यूज़ में है, आइए इसको समझते हैं क्या है FCRA। देखो फ्रेंड्स, FCRA जैसा कि हमने अभी बताया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, इसको सबसे पहले लागू किया गया था 1976 के इमरजेंसी के टाइम में। ठीक, FCRA वाज फर्स्ट एनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1976। क्यों लागू किया गया था? एमिड एप्रीहेंशंस, ऐसी संभावनाएं थी, ऐसी आशंकाएं थी that foreign powers were interfering in India's affairs by pumping money into country through independent organization। देखो, ऐसी संभावनाएं थी उस टाइम पे कि जो फॉरेन पावर्स हैं, विदेशी शक्तियां हैं, were interfering in India's affairs। interfering in India's affairs मतलब उस टाइम पे जो विदेशी शक्तियां थी इंडिया के अफेयर्स में इंटरफेयर कर रही थी। कैसे कर रही थी? बाय पंपिंग मनी इनटू कंट्री थ्रू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। विदेशी शक्तियां इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पैसा भेजकर इंडिया के अफेयर्स में इंटरफेयर कर रही थी। ऐसी आशंकाओं के बीच में ये FCRA को एनेक्ट किया गया था 1976 के टाइम में। आई होप समझ में आया होगा। ठीक, लॉ साउट टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशंस। इस जो लॉ है, इसका उद्देश्य क्या था? टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशंस टू इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस। ठीक, समझ में आ गया कि जो इसका उद्देश्य है रेगुलेट करना किसका? फॉरेन डोनेशंस को टू इंडिविजुअल्स और एसोसिएशंस, सो दैट they function in manner consistent with the values of sovereign democratic republic। जिससे कि वो जो हमारे देश की sovereign democratic republics की वैल्यूज हैं उनके तहत काम कर सके, इसलिए ये लागू किया गया था। ठीक, एन अमेंडमेंट FCRA was enacted under the UPA गवर्नमेंट। ठीक, देखो फ्रेंड्स, ये जो बिल है FCRA जो 2026 है, इसमें ये जो अमेंडमेंट है ये 2010 का अमेंडमेंट है। ठीक, Amendment FCRA was enacted under the UPA government in 2010 to consolidate the law। 2010 में अमेंडमेंट किया गया था इसलिए क्योंकि लॉ को कंसोलिडेट करना था। ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स एंड प्रोहिबिट देयर यूज फॉर एनी एक्टिविटीज डिट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट। ठीक, अब ये बिल में क्या बताया गया था? अकॉर्डिंग टू 2010 लॉ, NGOs, सिमिलर एसोसिएशंस जैसे कि ट्रस्ट हो गए, एनजीओ हो गए, एंड इंडिविजुअल्स हैव टू ऑब्टेन और परमिशन टू एबल एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सच कंट्रीब्यूशन आर डिवाइडेड इन 5 ब्रॉड हेड्स: कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, सोशल, रिलीजियस पर्पजेस। देखो फ्रेंड्स, 2010 में ये अमेंडमेंट किया गया था, बताया गया था कि एनजीओस हो गए और उनके जैसे कोई सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, टू ऑब्टेन परमिशन, इनको परमिशन लेनी पड़ेगी। टू बी एबल टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या करने के लिए? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए इनको परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन कौन किसको परमिशन लेनी पड़ी? जैसे एनजीओ हो गए, उनके जैसे कोई ट्रस्ट हो गए, या इनके जैसे कोई एसोसिएशन हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए। ठीक, इनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का। सच कॉन्ट्रीब्यूशन आर डिवाइडेड, ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन 5 भागों में डिवाइड करके, जैसे कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, सोशल एंड रिलीजियस पर्पजेस। राइट, देयर आर अप्रोक्सीमेटली, एक रिपोर्ट है इसमें ऐसा बताया गया है, लगभग 16,000 एसोसिएशंस करेंटली रजिस्टर्ड हैं अंडर द एक्ट। ठीक, 16,000 एसोसिएशंस एंड रिसीव्ड 22,000 करोड़ एनुअली, और लगभग 22,000 करोड़ रुपए वो एनुअली एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, 2000 देखो जो ये बिल है 2010 का, इसको 3 बार अमेंडमेंट किया गया, 16 में, 18 में और 2020 में। 2020 का जो अमेंडमेंट था, 2020 amendment gave the government tighter control and scrutiny over the receipt and utilization of foreign funds by NGOs। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था FCRA। आई होप समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।